अच्छा, हमारे यहाँ पे ना माफ़ी का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है। हम लोग समझते हैं कि हम जो हमारे दिल में आता है हम कर लेंगे और एट सम पॉइंट इन टाइम इन लाइफ हम जाके अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे तो हमें तो माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह जो है वो माफ़ करने वाला है। तो जो दिल में आता है वो करो, किसी के हक अजारी करो, किसी का कुछ भी कर लो, जाके बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। अस्सलाम वालेकुम चिमनपति विद सोसाइटी टॉक्स। हाँ, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। हाँ, अल्लाह माफ़ी देने वाला है। अल्लाह माफ़ कर देता है। आप सितक दिल से माफ़ी मांगे, जो भी आपने गुनाह किया अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। लेकिन माफ़ी के साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और वो पॉइंट है हकूकुल इबाद का। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप प्लीज़ इस बात को अलग रख के समझिए। एक बात होती है आपने जो कसूर किया, गुनाह किया अपने लिए, यहाँ तक कि ज़िना किया, अपने लिए किया, अपने तक रखा, और अल्लाह से किसी टाइम एंड पॉइंट पे आपने माफ़ी मांग लिया एंड सेड अल्लाह मी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आइंदा के बाद दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, एंड यू स्टिक टू इट। तो देयर आर चांसेस कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे, क्योंकि वो रहमान है और वो रहीम है और उसकी रहमत बहुत बड़ी है। यस, हो सकता है वो आपको माफ़ कर दे, वेरी बिग चांस। लेकिन आपने, अब मेरे पास एक एक बड़ा अच्छा सवाल था, और वो सवाल बहुत, ये मैंने जब इसको देखा तो ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की, तो टाइम ऑफ पीरियड आपके साथ, लेट्स से एक ये एग्जांपल लेते हैं कि मेरे साथ 15 साल तक ज्यादती होती रही, और बाद में अब वो इंसान कहता है कि मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। तो जो मेरे साथ ज्यादती हुई, जो मेरी जिंदगी का टाइम खराब हुआ, जो मेरे जो सब कुछ चांसेस थे जिंदगी के वो खराब हो गए, उसका क्या? अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। उसका क्या? वो जो टाइम आपकी जिंदगी का खराब हो गया, उसका क्या? देखिए, इसको बात को समझने की है, और ये बात समझ तभी आती है जब हम अपने मजहब को समझते हैं। माफी अल्लाह से अगर कोई मांग लेता है तो हो सकता है अल्लाह उसको माफ कर दे, लेकिन ये एक पॉइंट है, ये एक साइड ऑफ द माफी है। लेकिन जो गुनाह या जो हक आजारी उसने दूसरे इंसान की है, उसका उसकी माफी उसी इंसान से ही मिलेगी। ठीक है, अल्लाह अपनी अपनी जो रहमत है उससे उसका वो माफ कर देगा। दैट इज वन साइड ऑफ द माफी। द अदर साइड ऑफ द माफी इज कि वो उस इंसान से, जिस इंसान को, आई एम सॉरी, जो ऐनक लगाते हैं उनको समझ आएगी मेरी इस प्रॉब्लम, जो आपने किसी के साथ बुराई की है, या किसी के जैसे अब रिश्तेदारों में होता है, जायदाद का झगड़ा, बहन ने या बाप ने या भाई ने जायदाद जो है वो हड़प कर ली और नहीं दी, या कोई भी खामद ने बीवी को सप्रेस करके रखा। तो कोई भी चीज जो है, रिश्तेदारों ने, जो हमारे आजकल बहुत रिवाज है, जानू तोड़ने करा दिए, रिश्ता नहीं हो रहा होता हुआ बड़ा अरसा, कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह से भी आपका हक मारा गया, जो आपको ड्यू था वो आपको नहीं मिला। अब इसका क्या होगा? अगर अल्लाह उस आदमी को माफ कर देता है तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ने जस्टिस नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। ऐसा तो नहीं हो सकता, अल्लाह तो इंसाफ करता है। तो इसका मकसद ये है कि जो क़यामत के दिन जब आप अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे, तो जो नुकसान आपका हुआ, जितने साल आपके ज़ाया हुए, जितने चांसेस आपके ज़ाया हुए, जो कुछ भी, जो भी तरह का आपका माली, ज़ाती, जिस तरह का भी आपका जो नुकसान हुआ, तो अल्लाह आपसे पूछेगा, क्या तुम इस इंसान को माफ़ करते हो? और अगर आप कह देंगे कि मैंने माफ़ किया, तो हो सकता है, बल्कि हो सकता है नहीं, होता है, होगा इंशाल्लाह, कि आपको उस, जो जितने आपकी डिफिशिएंसी ज़िंदगी में हुई है, उतनी ही या उससे 10 गुना ज़्यादा आपको नेकियां मिल जाए। एक ये सिनेरियो होगा। एक सिनेरियो ये होगा कि आप कहेंगे, नहीं अल्लाह मियां, ही डिड मी रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, तो मैं तो इसको माफ नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, इट्स योर राइट। ठीक है, ये नहीं है कि आप, अगर आप कहेंगे मैं माफ नहीं करूंगा तो आप बुरा इंसान है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लेकिन माफ नहीं करना चाहते तो ना करें। उसका क्या होगा कि वो इंसान, क्योंकि देखिए क़यामत के दिन, लेट्स बी वेरी श्योर अबाउट दिस, क़यामत के दिन जिस चीज में हम डील करेंगे वो हमारे अमाल होंगे, और जो हमारे अमाल हैं वो जैसे करेंसी है ना, आपकी बिटकॉइंस हैं, डॉलर्स हैं, यूरोस हैं, तो इस करेंसी होगी, दैट योर अमाल विल बी योर करेंसी। तो आपके जितना उस आदमी ने हक मारा, जितना आपके साल जाया हुए, जितने आपके आंसू गिरे, जितने आपको तकलीफ हुई, उसके बराबर के अमाल, उसके जो
उस आदमी ने कभी जो अच्छे अमाल किए होंगे, सदके दिए होंगे या कोई अच्छे अमाल किए होंगे, दुआ मांगी होगी, कुछ भी, वो अमाल आपके पलड़े में आ जाएंगे। है ना मजे की बात? तो अल्लाह आपको कभी भी आपके साथ, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करेगा। अगर दुनिया में आपके साथ नाइंसाफी हो भी रही है तो रेस्ट एश्योर्ड कि वहां पे आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इट विल कम बैक टू यू, और उस दिन आप अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह मियाँ अच्छा ही हुआ कि मुझे, अगर मैंने अगर इसको दुनिया में अपना बदला ले लिया होता तो शायद मुझे इतनी नेकियां नहीं मिलती, और आज के दिन तो मुझे नेकियों की बहुत सख्त जरूरत है। एंड बिलीव यू मी, हमें उस दिन नेकियों की बहुत सख्त जरूरत होगी, एवरी वन ऑफ अस। तो उस दिन हमें ये सारी नेकियां जो है बहुत मिल जाएगी। माफी आजकल मैं देख रही हूँ, जैसे फेसबुक पे आज पता नहीं अभी वीडियो किस दिन ऑन होगा, 8 मार्च को, आज जब औरत आज़ादी दिन, तो सब फेसबुक पे, या शब रात थी कल रात को, तो फेसबुक पे मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। देखिए जी, फेसबुक पे लिख के माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलती। इट्स एक्चुअली मतलब अगर आप देखें तो फेसबुक पे लिख के ये लिख देना कि मुझे माफ़ कर दे, एक्चुअली बदतमीजी है, एंड एक्चुअली डिग्रेशन है माफ़ी की। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि आप फेसबुक पे एक सोशल मीडिया का पेज है, उसके ऊपर लिख के आप कि जी मुझे माफ करना, मगर लाओ, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि मैं तुमसे, मेरे में इतनी ताकत नहीं, या मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, या मेरे में इतना आई डोंट केयर इनफ कि मैं पर्सनली आके तुमसे माफी मांग लूं। मैंने फेसबुक पे सोशल मीडिया के पेज पे लिख दिया, मुझे प्लीज माफ कर दे, जिसके साथ मैंने बुराई की है मुझे माफ कर दे। व्हाट इज दिस फॉर एन एटीट्यूड? कि आप माफी भी सही से नहीं, आप मतलब अपने सही तरीके से दिल से माफी भी नहीं मांग रहे, आपका इतना आकड़ है कि आप माफी भी नहीं मांग रहे, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको माफ करते हैं, और कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको माफ कर दें? तो ये ऐसे माफी नहीं मिलती। माफी जो है इज अ चेंज्ड एटीट्यूड। माफी इज नॉट आई एम सॉरी, दैट्स नो माफी। माफी इज अ चेंज्ड एटीट्यूड। थिंक अबाउट इट। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल्टी सुरुक।